नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। देश की राजनीति की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 11 जुलाई का इंतजार कीजिए। धड़कनें बढ़ी हुई हैं विधायकों की कि 11 जुलाई को क्या होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या 11 जुलाई को शिंदे सरकार खतरे में पड़ सकती है। क्या 11 जुलाई को शिवसेना के विधायक अयोग्य घोषित हो सकते हैं और क्या 11 जुलाई को कुछ और बड़ा दांव हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा गई शिवसेना, लेकिन इस बार भी उसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब 11 जुलाई को है फैसला और 11 जुलाई को रिट है कि जो 16 विधायक थे शिवसेना ने, डिप्टी स्पीकर ने जिनको नोटिस दिया था और उनको 11 जुलाई तक अभयदान मिला हुआ था, उनकी स्थिति क्या रहेगी ये 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। शिंदे गुट का कहना है कि जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अब तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं है, जब बहुमत लेंगे तो नेचुरली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब अब शिंदे सरकार का होगा। लेकिन जिस दिन नोटिस दिया था, मतलब जिस दिन 16 विधायक गए थे अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस दिए थे, उस दिन क्या स्थिति थी ये 11 जुलाई को तय होगा। अगर 11 जुलाई को 16 विधायक अयोग्य घोषित हो गए तो शिंदे सरकार का जाना तय है और एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तय है। दोनों बातें हो सकती हैं। यह संभव है मौजूदा हालात के चलते सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि महाराष्ट्र सरकार पूर्ण बहुमत में है, जो विधायक गए थे वो बड़ी संख्या में थे, दल बदल कानून में नहीं आते चूंकि अब उतने हो चुके हैं, या फिर ये कहे कि हाँ उतने विधायक जो आए थे वो दल बदल कानून में आते हैं और अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तो 11 जुलाई तक सभी के इंतजार है, सभी की धड़कनें हैं और लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए वहाँ सरकार बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में ये कह देता कि 11 जुलाई को विधायक अयोग्य घोषित हो गए, सरकार गिरती और भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीयत होती। महाराष्ट्र में फडणवीस को लेकर एक बार पहले भी हाथ जला चुकी है भाजपा। जब रात के अंधेरे में एक योजना बनी, आधी रात को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराए गए और सुबह 5 बजे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन गए और उसके कुछ ही दिनों बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि अजीत पवार वापस शरद पवार की तरफ आ गए। लेकिन इसकी दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चला है बीजेपी ने मराठा नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के, क्योंकि 33% मराठा वोट है जबकि देवेंद्र फडणवीस के हिस्से में सिर्फ 3% ब्राह्मण वोट है और महाराष्ट्र में मराठा बनाम ब्राह्मण का कुछ ना कुछ मतभेद रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता था महाराष्ट्र में, उसके चेहरे पे उदासी छा गई। जब वो शपथ लेने जा रहे थे, जब वो शपथ ले चुके थे, उनके चेहरे की मायूसी को साफ समझा जा सकता था। चेहरा बता रहा था कि वो मायूस हैं, खुश नहीं हैं। उनके समर्थक नारे लगा रहे थे लेकिन वो झुके रहे, सिर झुकाए रहे और बहुत मायूसी के साथ उन्होंने राज्यपाल के सामने हस्ताक्षर किए। उनके एक साथी सांसद ने बताया कि जब उन्हें सूचना दी गई कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो उनकी आंखों में आंसू थे और ये बात बहुत मार्मिक है क्योंकि देवेंद्र वो आदमी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा को लाने में बहुत मेहनत करी, लेकिन शायद केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि देवेंद्र के पर अब ज़्यादा निकल रहे हैं, इन परों को कतरना चाहिए। बात बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस भी ये करती थी। जब क्षेत्रीय दल का, क्षेत्रीय स्तर का कोई नेता, राज्य स्तर का नेता कोई बहुत लंबी उड़ान भरता था तो उसके पर कतरे जाते हैं। दिल्ली हमेशा ये सलूक राज्यों के साथ करती रही है। देवेंद्र फडणवीस को जब लगा कि एकनाथ शिंदे का गुट टूटा तो वो 100% मुतमईन थे कि अब वो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के।
सबसे बड़े आर्थिक राष्ट्र के, जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उस राज्य के वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तब उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी ये सारी बारात उनके लिए नहीं है। वो तो दूल्हा बनने को तैयार थे, पर घोड़ी कहीं और चली गई, दूल्हा कहीं और बन गया। कहा गया कि भूपेंद्र जी को जिम्मेदारी दी गई ऑपरेशन लोटस की और देवेंद्र को शुरू से दूर रखा गया, क्योंकि दिल्ली में भी धड़े हैं और देवेंद्र एक धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। नितिन गडकरी की भूमिका को लेकर भी सवाल हुए, नितिन जी और देवेंद्र जी के रिश्तों को सवाल हुए, और जाहिर है जब खुशी के मौके होने चाहिए थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं चिंता के बादल नजर आ रहे थे कि अगर देवेंद्र इस समय नाराज हैं, अगर देवेंद्र को महाराष्ट्र की कुर्सी से दूर रखा गया, तो 2024 में देवेंद्र फडणवीस कुछ और खेल ना कर दें। राजनीति है, कोई किसी का नहीं होता। वो एकनाथ शिंदे जो कभी ऑटो चलाया करते थे, ठाकरे परिवार ने उनको बढ़ाया, आगे आगे खड़ा किया, और आज वो ठाकरे परिवार को निपटाने में लग गए हैं। दरअसल समस्या बीजेपी की भी है। बीजेपी की समस्या ये है, वो जानती है कि जब तक शिवसेना खत्म नहीं होगी, तब तक महाराष्ट्र के हिंदू वोटों पर उसका अधिकार नहीं होगा। एक ही राजनीति है दोनों की, बीजेपी की, शिवसेना की। हिंदू वोट किसी भी तरह हथियाए जाएं, उसके लिए शिवसेना भी मेहनत करती है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत करती है। जब सरकार बनाने की बात आई थी 2.5 साल पहले, तो उद्धव ठाकरे ने फार्मूला रखा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और 2.5 साल बीजेपी बन जाए, लेकिन बीजेपी तब राजी नहीं हुई थी। आज उद्धव ठाकरे सवाल करते हैं कि अगर 2.5 साल पहले यही फार्मूला अपना लिया गया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई होती और महाअघाड़ी का जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म नहीं हुआ होता। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि एकनाथ शिंदे के बहाने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांटा जाए, कमजोर किया जाए, जिससे हिंदू वोटों पे बीजेपी का एकाधिकार हो जाए। सबसे बड़ी लड़ाई कुछ महीनों बाद एशिया की सबसे बड़ी, सबसे पैसे वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी की है। सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। भाजपा बहुत कोशिश करती है कि किसी भी कीमत पर बीएमसी पर कब्जा हो जाए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इस बार पहली बार उसकी आंखों में चमक जगी है कि शायद कब्जा हो जाए। एकनाथ शिंदे को बनाने के बाद उसकी बहुत बड़ी निगाह इस बात पे लगी है कि ठाकरे परिवार का और ठाकरे को लेके जनता में क्या रुख है। जिस तरह से ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया, मुख्यमंत्री का घर छोड़ा, उससे उद्धव ठाकरे के मन में कहीं ना कहीं जो भाव पैदा हुए, उसने उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति पैदा कर दी। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस उदास हैं, परेशान हैं, और आज एक खबर आई कि बीजेपी की दफ्तर में जो पार्टी का जश्न हुआ, उसमें भी देवेंद्र नहीं गए, ये चिंता की बात है। पिछले दिनों तमाम जगह से ये खबर आ रही थी कि 2024 के लिए जिन राज्यों में बीजेपी को परेशानी हो सकती है, उसमें एक महाराष्ट्र है। और तभी तक ये प्लान किया गया कि किसी भी कीमत पे महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है, महाअघाड़ी का ऑर्गेनाइजेशन संगठन तोड़ना है, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना का मजबूत गठजोड़ हटाना है, और अंततः भाजपा को कामयाबी मिल गई। राजस्थान के विधायकों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उनको लग रहा है कहीं यहाँ के भी कुछ विधायक गुवाहाटी घूमने ना चले जाए। झारखंड भी परेशान है और छत्तीसगढ़ भी परेशान है। पता नहीं ऑपरेशन लोटस अब कब इन राज्यों में शुरू हो जाए। जाहिर है बहुत सारी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, और इस तरह की तमाम संस्थाएं हैं, जरा सा भी चूके और बात गई। तो राजनीति है, बहुत क्रूर है, किसी को छोड़ती नहीं है। महाराष्ट्र में हमने देखा, 11 जुलाई का इंतजार करेंगे और देखेंगे महाराष्ट्र में क्या क्या नए गुल खिलने जा रहे हैं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच बोलेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू।